अफगानिस्तान में विध्वंसक टकराव जारी है। अफगानी सेना का दावा है कि जिस जगह पर भारतीय पत्रकार की हत्या हुई थी वो इलाका उसने तालिबान से छीन लिया है। दूसरी तरफ तालिबान का दावा है कि उसने अफगानिस्तान के 270 जिलों पर कब्जा कर लिया है। प्रहार और पलटवार जारी है, स्थिति बिगड़ती जा रही है। अफगानिस्तान के बहाने अमेरिका के 4 दुश्मन भी एक हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या तालिबान की वजह से अफगानिस्तान ही विश्व युद्ध का नया मैदान बनेगा। बंदूकें गरज रही, रॉकेट लॉन्चर दागे जा रहे, बारूद बरस रहा है, लाशें गिर रही, तालिबान सरेआम कोहराम मचा रहा है और ये बारूदी टकराव लगातार हो रहा है। तालिबान के क्रूर लड़ाके सरकारी इमारतों को ध्वस्त करते जा रहे हैं। 106 जिलों के 260 सरकारी इमारतों को जमींदोज कर उस पर अपना झंडा गाड़ चुके हैं। अंतहीन युद्ध के बीच तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है। बंदूक के दम पर 270 जिलों पर तालिबान अपना आधिपत्य कायम कर चुका है। अफगानिस्तान पर आतंकियों के बढ़ते कब्जे के बीच दुनिया की अहम ताकतें गोलबंद हो रही। अमेरिका के बाद चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान चक्रव्यूह बनाने में जुटा है। अफगानिस्तान के वैश्विक युद्ध का मैदान बनने की आशंका बढ़ती जा रही। सवाल उठने लगे कि क्या तालिबान की वजह से अफगानिस्तान विश्व युद्ध का मैदान बनेगा? क्या कंधार में अमेरिका से चीन रूस की जोरदार टक्कर होने वाली? क्या स्पिन बोल्डक के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग होगी? आशंकाओं में लिपटे ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका के 4 दुश्मन एक हो गए हैं। अफगानिस्तान में बन रहे नए हालातों के बीच अमेरिका के जानी दुश्मन होते जा रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ रूस, चीन और ईरान एक साथ आ रहे हैं। मध्य एशियाई देशों को साथ लेकर अफगानिस्तान में अपना निर्णायक प्रभाव कायम करने की कोशिश में ये चारों देश एकजुट हो रहे हैं। अफगानिस्तान चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, जबकि रूस उसे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का हिस्सा बनाना चाहता है। ऐसे में रूस और चीन ये दोनों चाहते हैं कि अफगानिस्तान के प्रबंधन में यूरोपियन देश, खासतौर पर अमेरिका का कोई हस्तक्षेप या रोल ना हो। एशिया टाइम्स के मुताबिक रूस और चीन तालिबान से ये वादा करने की कोशिश में है कि वो जिहादी सोच का विस्तार नहीं करेगा, क्योंकि रूस की लिस्ट में अब भी तालिबान आतंकी। लेकिन अफगानिस्तान में उभर रही स्थिति के बीच रूस और चीन दोनों तालिबान की अहमियत भी समझ रहे हैं। इसलिए चीन ने पाकिस्तान से कहा है कि वो बीजिंग, इस्लामाबाद और काबुल के बीच संपर्क और संवाद की एक त्रिपक्षीय व्यवस्था कायम करे। पर्यवेक्षकों के मुताबिक इसी बिंदु पर ईरान की भूमिका भी अहम हो गई है। हाल में चीन और ईरान ने आपस में रणनीतिक रिश्ते कायम किए हैं। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के बीच भी ईरान ने अपनी खास भूमिका निभाई है। उसने अफगानिस्तान के सभी पक्षों से संपर्क बना रखे। पिछले दिनों ईरान के सामने तालिबान ने वादा किया था कि वो नागरिकों, स्कूलों, मस्जिदों, अस्पतालों और गैर सरकारी संगठनों के ठिकानों पर हमला नहीं करेगा। चीन के इशारे पर नाचने वाला पाकिस्तान खुलकर तालिबान का समर्थन भी कर रहा है। पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ तालिबान के पीछे खड़ा है। अफगान एयरफोर्स को तालिबान पर हमला करने से रोक रहा है, उन्हें धमका रहा है। अफगान वाइस प्रेसिडेंट के मुताबिक जब वो स्पिन बोल्डाक इलाके में तालिबान पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, तब पाकिस्तान ने उन्हें खुली धमकी दी थी। अफगानिस्तान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह साले ने लिखकर बताया है, पाकिस्तान की वायुसेना कुछ क्षेत्रों में तालिबान को करीबी हवाई सहायता प्रदान कर रही। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने तो एक कदम आगे बढ़कर इमरान खान के सामने पाकिस्तान की आतंकी सोच को बेनकाब कर दिया। मध्य और दक्षिण एशिया संपर्क सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने साफ सरल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 10,000 जिहादी पाकिस्तान ने भेजे तालिबान की मदद के लिए। अफगानी राष्ट्रपति जब पाकिस्तान की आतंक नीति को सरेआम कर रहे थे, तब उनसे चंद फरलोंग की दूरी पर इमरान खान बैठकर सब सुन रहे थे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान ने चरमपंथी समूहों से अपने संबंध नहीं तोड़े। दो बातें पूरी तरह साफ हैं। पहली बात यह कि तालिबान के समर्थन में पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजे हैं, और दूसरी बात यह कि अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स भी पूरी तरह से तैयार है।
स्पिन बोल्डक वो इलाका है जो पाकिस्तानी सरहद से सटा है और इसी जगह पर पाकिस्तानी सेना एक्शन में है। पाकिस्तान की मदद से तालिबान के आतंकियों ने इस अहम शहर पर 14 जुलाई को कब्जा कर लिया था। कारोबारी शहर स्पिन बोल्डक को छुड़ाने के लिए अफगानिस्तान की सेना लड़ रही तालिबानियों से टकरा रही। जानकारों की माने तो स्पिन बोल्डक ने पाकिस्तान और तालिबान से टकराने के लिए अफगानी सरकार भारत से मदद मांग सकती है। भारत की भी पूरी स्थिति पर नजर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानी राष्ट्रपति की मुलाकात भी हुई। यही वजह है कि स्पिन बोल्डक में भारत और पाकिस्तान के टकराव की भविष्यवाणी की जा रही। अफगानिस्तान में जारी जंग के बीच अमेरिका काबुल के साथ साथ बगदाद से भी निकलने की तैयारी कर रहा है। बताया जाता है कि अमेरिका अब अपना पूरा फोकस चीन पर करना चाहता है, इसलिए वो जगह जगह से अपनी आर्मी वापस बुला रहा है। वहीं चीन अब रूस, ईरान और पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका के बनाई जमीन पर अपने प्रभुत्व का विस्तार कर रहा है। ऐसे में संभावना ये भी कि अफगानियों के हितों की रक्षा के लिए अमेरिका भी पलटवार कर सकता है। यही वजह है कि अफगानिस्तान में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की आशंका जताई जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।